नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि आकृति 9.28 में, ठीक है, तो 9.28 की आकृति ये है में AP समांतर BQ और BQ समांतर CR। ये जो AP भुजा है ये BQ से समांतर है और ये जो BQ है ये CR से समांतर है। कुल मिला के कहें तो ये तीनों भुजा जो है वह एक दूसरे के समांतर है। तो हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करने के लिए बोल रहा है कि ये जो एरिया ऑफ AQC है, ठीक है, AQC ये वाला त्रिभुज ये किससे बराबर है? तो एरिया ऑफ PBR से, PBR से, ठीक है। तो ये दोनों जो त्रिभुज है ये दोनों आपस में बराबर है। इस चीज़ को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो जो चीज़ हमें दिया है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। तो दिया है में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, इसमें केवल दिया गया है कि ये जो AP है ये समांतर है BQ से और BQ समांतर है CR से। और जो हमें सिद्ध करना है उसे भी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो एरिया ऑफ AQC है ये बराबर है किससे? तो एरिया ऑफ PBR से, ठीक है। कौन सा दो त्रिभुज है? तो AQC ये एक त्रिभुज हो गया और PBR, ठीक है, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तो हम लोग ना केवल AP और BQ को ही लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में जो है उसको पहले सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। तो थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो त्रिभुज बन रहा है AQC ये दो, अगर हम BQ को इससे बांट देते हैं तो ये दो त्रिभुज में डिवाइड हो जाएगा। सेम टू सेम ये जो PBR है इसको भी अगर BQ से डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो ये भी दो त्रिभुज में बढ़ जाएगा, ठीक। तो हमें यहाँ पे ये जो AP है और BQ इन दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे, इसको भूल जाते हैं केवल इसी में, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें ABQ को बराबर कर देंगे किससे? तो PBQ से, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे में भी अगर हम लोग BQC को अगर हम लोग QBR से बराबर कर देते हैं, दोनों का एरिया बराबर कर देते हैं, तो ये दोनों आपस में हो जाएगा। और दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो जो चीज़ हमें प्रूफ करना है वो चीज़ हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग AP और BQ के मध्य से लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उत्पत्ति। तो हमें यहाँ पे दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABQ। कौन कौन सा? तो ABQ को लेंगे और दूसरा कौन सा हो जाएगा? PBQ, ठीक है। तथा त्रिभुज PBQ दोनों का आधार क्या है? तो ये जो BC है ये दोनों का आधार है, ठीक है। ये जो ABQ है और PBQ है इन दोनों का आधार BC है और BC और AP दोनों समांतर है। तो ये क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, दोनों त्रिभुज के एरिया आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABQ तथा त्रिभुज PBQ दो एक ही आधार, दोनों का आधार क्या है? तो एक है। कौन सा आधार है? तो BQ। तो BQ तथा एक ही समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं के मध्य, तो कौन कौन सा समांतर रेखा इसमें हो जाएगा? BQ और AP हो जाएगा, ठीक है। तो BQ तथा AP के मध्य स्थित है, स्थित है। तो ऐसा में क्या हो जाएगा? इसलिए ये जो एरिया ऑफ त्रिभुज ABQ है ये बराबर हो जाएगा किससे? तो एरिया ऑफ PBQ से। और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे दो त्रिभुज लिए थे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो BQC है नीचे में, BQC, ठीक, ये इसको हम लोग किससे बराबर सिद्ध करेंगे? BQR से, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोग BQR से ऐसे में सिद्ध करेंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, इस चीज़ को प्रूफ करेंगे और दोनों समीकरण को एक दूसरे से जोड़ देंगे तो हमें जो प्राप्त करना था वो चीज़ मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे सेम टू सेम इसी तरीके से लिखेंगे। ये जो त्रिभुज बी क्यू सी है, कौन सा त्रिभुज ले रहे, बी क्यू सी, और दूसरा क्या लेंगे, तो हम लोग लेंगे बी क्यू आर को, बी क्यू आर को और बी क्यू सी को लेंगे, ठीक है। तथा त्रिभुज बी क्यू आर दोनों एक ही आधार, दोनों का आधार एक है, ठीक है। कौन सा आधार हो जाएगा, इसमें भी आधार बी क्यू ही हो जाएगा। तो देखेंगे ये दोनों त्रिभुज बी क्यू पर ही स्थित है, ठीक है। आधार बी क्यू तथा एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखाओं, तो कौन कौन सा इसमें, बी क्यू और सी आर। यहाँ पे लिखेंगे बी क्यू तथा सी आर के मध्य स्थित है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा कि ये जो त्रिभुज बी क्यू सी है ये बराबर हो जाएगा, सॉरी एरिया ऑफ, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू सी, एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू आर से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग इन दोनों समीकरण को अगर हम लोग जोड़ेंगे, जैसे कि ये जो त्रिभुज ए बी क्यू है और बी क्यू सी, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनता है, अगर हम लोग ए बी क्यू को और क्या, तो बी क्यू सी को जोड़ेंगे तो हम लोग ए क्यू सी लिख सकते हैं, ठीक है। ए क्यू सी लिख सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा में अगर हम लोग पी बी क्यू और नीचे में क्या है, तो बी क्यू आर, तो यहाँ पे देखेंगे पी बी क्यू और बी क्यू आर, अगर ये दोनों त्रिभुज को हम लोग जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों का, पी बी आर बन जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1+2 से एरिया ऑफ ए बी क्यू, ये दोनों को हम लोग लिखेंगे ए बी क्यू और बी क्यू सी, प्लस का एरिया ऑफ बी क्यू सी, ये बराबर हो जाएगा किससे, तो एरिया ऑफ पी बी क्यू प्लस का एरिया ऑफ बी क्यू आर से, ठीक है। तो हम लोग का क्या बन रहा था यहाँ पे हम लोग का बन रहा है एरिया ऑफ ए क्यू सी, ये बराबर हो जाएगा किससे, तो एरिया ऑफ पी बी आर से, और यही चीज़ हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। तो ये चीज़ सिद्ध हुआ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।